सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो हमने इसके पहले वाली वीडियोस में हमारा चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने सेल शेप, उसके साइजेस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके पार्ट्स ऑफ सेल की। जो सेल है उसके क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, कैसे ये वर्क करेंगे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेल। कहते हैं अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, थोड़े से वर्ड आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुने, रिवीजन करें एंड बहुत इजी लगेगा फिर आपको। कहते हैं जो एक सेल है ना, कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, सराउंडेड बाय सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सॉरी। तो जो ये चीज़ है उन्होंने क्या बताई है हमें यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाला जो ये है हमारा अंदर वाला पार्ट, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है वो? प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म एंड एक न्यूक्लियस होता है। हम इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। एक थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा ये क्या है। जस्ट मिनट, ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर ऑफ है कैसे है, ये देखिए, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर पार्ट होता है, ये जो साइड वाली है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। अब कहते हैं जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स सॉरी, ठीक है। जो एक साइटोप्लाज्म होता है ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। एक सेल भी एक लिविंग चीज़ है। दोबारा से मैं पढ़ाती हूँ। कहते हैं सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये जो एक सेल है एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जिसके आसपास और उसके अराउंड क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म, अब जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें एक साइटोप्लाज्म आएगा हमारा, साइटोप्लाज्म प्लस क्या हो जाएगा साथ में? न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, और साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स आर देयरफॉर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन अ सेल दैट हेल्प इन परफॉर्म द रिलेवेंट फंक्शन। तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रेजेंट विद इन अ सेल। तो लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल। तो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कहते होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, हम ये भी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सभी जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, ठीक है ना, मतलब अंदर होते हैं, जड़े होते हैं बाय मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन इट्स सराउंडेड इट्स नियर जेल लाइक मटीरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये किसके अराउंड होती हैं? एक प्रोटोप्लाज्म की। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ, जैसे यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको कि ये कैसे बता रहे हैं। जो एक देखिए, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसको हमने बना दिया अपना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है इट्स सराउंडेड इनर जेल लाइक मटेरियल। तो इसके अंदर क्या है? एक जेल लाइक मटेरियल, हम ऐसे से लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलो, ये है कि जेल लाइक मटेरियल है, ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली देखो, ठीक है, अराउंड दिख रही है ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन है किस चीज़ में हेल्प करती हैं? एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, ठीक है ना। किसी चीज़ की एंट्री और किसी चीज़ की एग्जिट में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कहते द सेल्स ऑफ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। अब देखो जो सेल होते हैं प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, उनमें एक और एडिशनल आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए वॉल से हमें पता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो प्रोटेक्ट करती हो, राइट।
ठीक है, तो वो भी सेल वॉल क्या करती है, एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। द सेल वॉल इज़ एन इंपॉर्टेंट कवरिंग इन प्लांट सेल, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। अब देखिए जो सेल वॉल है, देखिए जो नॉर्मल सेल्स है उसमें प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करती है किस चीज़ में, रिजिडिटी प्रोवाइड करने में। रिजिडिटी मतलब उसको टाइट करके रखती है। एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशंस in the environment and also give a definite shape, size and support to the cell। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में कि क्या होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमारे पास है साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर to the cell membrane but outside the nuclear membrane is called cytoplasm। तो देखिए एक पोर्शन होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। हमने ऊपर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है। लाइंग कहाँ पर लाई करता है, इन द इनर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, लेकिन आउटसाइड होता है किसके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ऐसे अंदर इनर जेली जेली लाइक होता है। ठीक है ना, तो उसमें ही एक होता है साइटोप्लाज्म में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये एक पोर्शन होता है प्रोटोप्लाज्म का लाइंग इनर द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर वो अंदर ही प्रेजेंट है। बट ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और हम देखते हैं प्लाज्मा, इट एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज़। ये किस चीज़ के लिए एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस, एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है सब सेल एक्टिविटीज़ के लिए। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स अलॉन्ग विद अ लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन इन सब चीज़ों से बना होता है और साथ में बहुत सारे ज़्यादा पोर्शन वाले वाटर से। ऑल दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ यूनिक लिविंग नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ऑल दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यूनिक लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर ये देखिए क्या होता है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, कहते हैं इट्स सराउंड इन इनर जेल लाइक मटेरियल, ये एक जेल लाइक मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर हम जब साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या है, वो एक प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। ठीक है, वो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। हमने जैसे पढ़ा था ना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हमने देखा था ये इनर जेली जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, सो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से बना होता है। ठीक है, एंड ये कंपोनेंट हेल्प करते हैं वर्क साथ में करने के लिए। आगे है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस का देख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है, कहते हैं जो न्यूक्लियस, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो सच में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, सेल का। ठीक है, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इट जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, एक सेल है, हमने देखा ये सेल वॉल है। ठीक है, जो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सारी आउटर वाली, और इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके सेंटर में जो एक सेल है उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आपको, यस, जैसे यहाँ पर ये छोटा सा ये प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, इसको थोड़ा दे दें, ये जो सेंटर वाला पार्ट है। ठीक है, इट इज़ न्यूक्लियस। जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और वी कैन से कि जो हमारी सेल वॉल है, और इसी के अंदर ये छोटा सा पोर्शन जो है वो किस चीज़ का है, हमारा न्यूक्लियस का। हम थोड़ा सा उसको कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा न्यूक्लियस होता है। इट जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, हाउएवर इन सम केसेस इट मे ऑल्सो ऑक्यूपाई पेरिफेरल पोजीशंस। तो पेरिफेरल पोजीशंस का मतलब है ये साइड वाली पोजीशंस भी ऑक्यूपाई करता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे है द न्यूक्लियस इज डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है, अब देखिए ये बड़ा है, ये क्या हमारी क्या थी, ये हमारी सेल वॉल थी। ठीक है, ये थी हमारी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जिसको बोल देते हैं। इसके अंदर ये छोटा सा, इसके अंदर ये छोटा सा हमारा क्या प्रेजेंट है, एकदम छोटा सा, हाँ ये है हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, हमने ये भी लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस की जो आउटर वाली होती है,
तो ये किसके साथ बाउंड होता है, ये जो दिख रही है आपको एकदम आउटर में, दैट इज़ क्या है, ये लिख लेते, जो आउटर वाली लेयर है, ये वाली जो साइड में आपको दिख रही है, ये आउटर वाली लेयर है, ठीक है, वो क्या होती है, एक मिनट को दोबारा बताती हूँ। जैसे हाँ, अब ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। अब ये जो पर्पल वाली आउटर लेयर दिख रही है ना आपको, ये हमारी क्या होगी, इट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यस। अब क्या बोल रहे हैं, कहते हैं द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म होती हैं किसी न्यूक्लियस की, जो प्रोटोप्लाज्म होती हैं वो क्या चीज़ होती है, जो न्यूक्लियस की हाँ, प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एक प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का। हमने देखा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक होता है, इनर चीज़ है ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक चीज़ है, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो बड़ी वाली है, ठीक है, ये उसके अंदर ही हमारा न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर हम देखेंगे जो जो प्रोटोप्लाज्म है इसका, the protoplasm of the nucleus is called nucleoplasm. It has a thread-like network called chromatin. When cell is ready to divide, this chromatin condense to form thicker thread-like structure, chromosome. अब देखिए यहाँ पर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया है, क्रोमेटेन आ गया है, क्रोमोसोम्स आ गया। तो इन सब के बारे में देखते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ऑफ द न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस है छोटा सा, ये कि न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर वाली जो चीज़ है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो इनर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जो इनर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट हैज थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन। अब इसके अंदर क्या है, एक थ्रेड लाइक जो है एक नेटवर्क प्रेजेंट होगा, उसको हम क्रोमेटेन बोलेंगे, ठीक है। व्हेन सेल इज रेडी टू डिवाइड, अब जब सेल है वो डिवाइड होने के लिए रेडी होंगे, दिस क्रोमेट कंडेंस टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दिस क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम अर्लियर जनरेशन। इनहेरिटेड का मतलब है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कुछ जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कई बार जो बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उनका जो फेस होता है मोस्टली रिसेंबल करता है किनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अगर पेरेंट्स में कुछ अलग फीचर, फॉर एग्जाम्पल किसी मदर या फादर की जो आइज़ का कलर डिफरेंट है, ब्लू है या कुछ और है, तो मे बी चांसेस है कि बेबी के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जीन्स, और जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स, जो इनहेरिटेड मतलब से हमें इनहेरिटेंस से हमें मिलते हैं, ठीक है। मैनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, मैनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स are present in the cell. These are equivalent to the organs of the body, hence they are named of cell organelles. देखो कहते बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रेजेंट होती है सेल में। एक सेल होता है उसके अंदर बहुत सारी लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये सब किसके इक्विवेलेंट होती हैं, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। अब इसके अंदर भी देखिए हमने डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो वैसे जो एक सेल है, सेल के अंदर भी डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक। तो जो स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओके, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ये क्या क्या होते हैं, क्या इनका वर्क होता है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा मेथड पढ़ाने का थोड़ा समझ आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग दिस वीडियोज़ और रिगार्डिंग एनी like any topic of this chapter, you can ask me on the comment section. So thank you so much for watching, and keep like and share my videos. Thank you so much.